दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से माँ बाप होते हैं जिन्हें औलाद का सुख कभी नहीं मिलता। संसार में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उन्हें उनकी औलाद का सुख मिले और उनकी औलाद बुढ़ापे में उनकी सेवा करे, क्योंकि आज आप जवान हैं, कल बुढ़ापा आएगा और तब औलाद की बहुत जरूरत होती है बाकी का जीवन व्यतीत करने के लिए। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन सी वजह से माँ बाप को अपनी औलाद का सुख नहीं मिलता है और कौन सी स्त्री विधवा हो जाती है, किन कर्मों के कारण वह विधवा का जीवन जीती है। पूरा जीवन कष्ट व अपमान में कटता है, जबकि हर स्त्री सुहागन होकर ही जीना चाहती है और सुहागन मरना चाहती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। वैसे ही हर माँ बाप अपने बुढ़ापे के लिए औलाद के सुख की आशा करते हैं। इन दोनों ही बातों को जानने और समझने के लिए तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आइए जानते हैं इस कहानी से। दोस्तों, ये कहानी आधी अधूरी मत सुनिएगा, पूरी सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानि पहुंचाता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक नगर में एक व्यापारी था। उस व्यापारी के पिता ने अपने मित्र की बेटी से उस व्यापारी का विवाह कर दिया था। व्यापारी की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। लड़की के पिता ने काफी दान दहेज भी दिया था। विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। दुल्हन का सबने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। पिता भी बहुत खुश था। पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। नई नवेली दुल्हन सबकी चहेती बन गई थी। व्यापारी भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, हमेशा उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन उस व्यापारी के माता पिता नदी के बीचों बीच नाव में बैठे हुए थे कि अचानक उनकी नाव भंवर में फंस गई। वे नदी के उस पार किसी समारोह में जा रहे थे। भंवर बढ़ता जा रहा था और उनकी नाव हाथ से छूट गई। दोनों ही भंवर में डूब गए। अब व्यापारी के माता पिता नहीं रहे। व्यापारी उनकी खोज करता रहा, पर वे कहीं नहीं मिले। अंत में थक हार कर व्यापारी ने उनके नाम का क्रियाक्रम करवाकर सामाजिक दायित्व को पूरा किया। अब पिता के मरने के बाद सारा भार व्यापारी के कंधों पर आ गया था और व्यापारी की चिंताएं बढ़ गईं। हिसाब किताब करने के लिए वह व्यापारी देर रात तक दुकान पर रुकता था। इसी तरह मां के ना होने से घर की भी सारी जिम्मेदारियां उस व्यापारी को संभालनी पड़ी। अब व्यापार बढ़ रहा था तो उसे राज्य से बाहर भी जाना पड़ जाता था, जिस कारण वह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। ऐसे चलते चलते व्यापारी की पत्नी दुखी रहने लगी, क्योंकि उसका पति उसे समय नहीं दे पा रहा था। झेलते झेलते ये स्थिति व्यापारी की पत्नी के लिए असहनीय होने लगी, क्योंकि पहले दोनों पति पत्नी रोज साथ समय व्यतीत करते थे। अब व्यापारी जब बाहर जाता तो कई दिन बाद घर लौटता। घर पर आकर भी वह घर पर नहीं रह पाता, बल्कि ज्यादा समय दुकान पर रहता और अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था। फिर थोड़े ही दिन बाद वह बाहर व्यापार के लिए चला जाता। अब उसकी पत्नी अकेले ही रातों को करवट बदलती और रोती, पर उसके पास तो कोई नहीं था। अपना दर्द किससे साझा करती? वह भी पूरी जवानी में थी। उसके अपने पति के साथ रहकर कुछ अरमान थे, कुछ हसीन सपने थे, पर वे बिना पति के सहन नहीं कर पा रही थी। वह अपने अरमानों का गला घोटकर बस दिन तो किसी तरह काट लेती, पर रात भर बेचैनी से करवटें बदलती रहती। अब वह अपने मन को समझा नहीं पा रही थी। तभी एक दिन ऐसा हुआ कि एक मनिहार यानी चूड़ी बेचने वाला उस गली में आया। उसने आवाज लगाई, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। ये सुनकर वे जैसे ही घर से बाहर आई और मनिहार की तरफ देखती है, बस उसे देखती रह जाती है। वह मनिहार नौजवान, साफ सुथरा और सुंदर था। व्यापारी की पत्नी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें मनिहार पर टिक गईं। मनिहार ने पूछा, कौन से रंग की चूड़ी पहना दूं? वह बोली, जो तुम्हें पसंद हो। अब जैसे ही मनिहार ने उसका हाथ पकड़ा चूड़ी पहनाने के लिए, वह पूरी तरह से बहक गई। अब उसके नियंत्रण में कुछ भी नहीं था। वह मनिहार भी उसके आकर्षण में बह गया था और दोनों ही एक दूसरे के हो गए। दोनों का संबंध स्थापित हो गया।
ये होने के बाद भी व्यापारी की पत्नी को यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह पति धर्म के विरुद्ध है, ये सब गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार बहक जाना तो भूल हो सकती है, पर वह तो अपने पति को धोखा देकर उस मनिहार के साथ अपनी इच्छा पूर्ति करने लगी, शारीरिक भूख मिटाने लगी, खुश रहने लगी। उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। अब जब मनिहार चूड़ी बेचने वाला व्यापारी के घर बार बार चूड़ी बेचने आने लगा तो पड़ोसियों को मनिहार और व्यापारी की पत्नी पर शक होने लगा। चारों ओर चर्चाएं फैलने लगी कि मनिहार और व्यापारी की पत्नी में संबंध हो गए हैं। उधर व्यापारी भी घर की ओर लौट रहा था, अपनी पत्नी के लिए कुछ उपहार भी लेकर आ रहा था। व्यापारी जब घर पर आया, उसने उपहार अपनी पत्नी को दिए तो वो उपहार पाकर उतनी खुश नहीं हुई जितना वे पहले होती थी, और ना ही उसने अपने पति के साथ समय व्यतीत करने की व्याकुलता दिखाई। वह आराम से व्यापारी से बात किए बिना ही सो गई। यह व्यवहार उस व्यापारी को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि पहले जब व्यापारी उसके पास आता तो उसकी पत्नी मारे खुशी के उससे लिपट जाती और रात भर जागती सेवा करती, तरह तरह के पकवान बनाती थी। इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। व्यापारी को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बाद किसी पराये पुरुष से तो संबंध नहीं कर लिए इसने। ये सब विचार आया, पर वह व्यापारी शांत रहा और उसने अपना व्यवहार पहले जैसा ही रखा। उसने अपनी पत्नी से कोई कहा सुनी नहीं की। एक दिन उस व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे दुख होता है जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ, पर क्या करूँ, व्यापार के लिए तो जाना ही पड़ता है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम फिर से बाहर जा रहे हो? व्यापारी बोला, हाँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं 4-5 दिन या 1 हफ्ते में लौट आऊंगा। वह बोली, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। फिर वह व्यापारी घर से निकल गया, व्यापार से बाहर जाने का बहाना बनाकर, क्योंकि वह अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा शक हो गया था। इस बार वह शहर से बाहर नहीं गया, अपने दोस्तों के पास दिन बिताया और आधी रात को अपने घर की छत पर आ गया। वहां से वह अपने कमरे की खिड़की से छुपकर देखता है कि उसकी पत्नी एक दूसरे मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है। वह यह देखकर क्रोध से जलने लगा, लेकिन खुद पर नियंत्रण कर वह उनकी बातें सुनने लगा। उसकी पत्नी मनिहार से कहती है कि तुम रोज आ जाया करो, क्योंकि मेरे पति तो 1 हफ्ते की बोल कर गए हैं, पर वह 2 हफ्ते तक नहीं आएंगे, तब तक हम दोनों मस्ती करेंगे। ये सुनकर मनिहार बोला, देखो सेठानी, मेरा यहाँ रोज रोज आना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पास पड़ोस वाले अब हम पर शक करने लगे हैं। अब तो बस 2 ही रास्ते हैं, या तो ये रिश्ता यहीं पर खत्म कर दो, या फिर तुम्हारा पति हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। वह बोली कि दूसरा रास्ता ही ठीक है, मैं किसी प्रकार अपने पति को ही हमारे रास्ते से हटा दूंगी, बस हमें यह सोचना है कि उसे अपने रास्ते से हटाए कैसे। वह व्यापारी उनके षड्यंत्र को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। अपनी मौत के षड्यंत्र को सुनकर वह सहन नहीं कर सका। आज ही आर पार की लड़ाई होकर रहेगी, क्योंकि इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें, मैं इन दोनों में से किसी एक को खत्म कर दूंगा। ये सोचते हुए वह अपनी दुकान पर गया और एक तेज धार का खंजर लिया। वापस घर लौटा और उसकी पत्नी और मनिहार गहरी नींद में सो रहे थे। व्यापारी ने उस मनिहार की गर्दन काट दी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अपने प्रेमी को मरा देखकर घबरा गई। उसने सोचा अगर ये लाश उसके पास बरामद हुई तो उसे फांसी हो सकती है। इस डर से उसने उस लाश को कई टुकड़े किए और गंगा स्नान के बहाने जाकर उसे गंगा में बहा दिया। यह सारा खेल व्यापारी छुप कर देख रहा था। व्यापारी को थोड़ा सुकून मिला कि उसने उस प्रेमी से पीछा छुड़ा लिया। अब वे जब व्यापारी घर लौटा तो बहुत सारे उपहार बोरी में भर कर लाया। उसकी पत्नी ने जैसे ही बोरी को देखा और उठाने लगी तो बोली, ये तो बहुत भारी है। ये सुनकर व्यापारी बोला कि मनिहार की लाश से भी ज्यादा भारी है क्या? इतना सुनकर वह चौंक गई और घबरा गई। इन्हें तो सब पता है, अब तो मुझे दंड दिलवा कर ही मानेंगे। अब तो बस एक ही रास्ता है कि इनको भी खत्म कर दूं। ये फैसला कर पानी लेने के बहाने दूसरे कमरे में गई और वहां पर उनकी शादी की तलवार रखी थी। बस फिर क्या था,
उसी तलवार से अपने पति को भी मार दिया और सदा के लिए विधवा हो गई। ऐसी स्त्री हर जन्म में विधवा का जीवन ही जीती है। ध्यान से समझ लो, जो स्त्री पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है पर पूरे विधि विधान का पालन नहीं करती, यदि उपवास करते समय वह उपवास को केवल एक रस्म निभाने के लिए करती है, अंतरात्मा से लीन होकर नहीं करती, ऐसा उपवास पति की लंबी आयु बढ़ाने की बजाय कम कर देता है। पत्नी अक्सर घर पर अकेली रहती है, घर की बागडोर भी उसके हाथ में ही होती है। इसी वजह से पत्नी अपने पति से बहुत कुछ छुपा लेती है। पत्नी के लिए बड़ा ही आसान होता है पति के पीठ पीछे कुकर्म करना। यही कुकर्म उसके पति की आयु को कम कर देता है। पति से छुपाकर धन रखना या कोई रिश्ता रखना किसी और के साथ पति की समय से पहले ही मृत्यु का कारण बन जाता है। विधवा का जीवन जीना पड़ता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति की लंबी आयु के लिए उससे प्रेम करे, झगड़ा ना करे, उपवास पूरे नियम अनुसार ही करे। ऐसी ही स्त्री को ही पति का सुख मिलता है जो ईश्वर पर विश्वास करके जीवन साथी की सेवा करती है। अब दूसरी बात यह थी कि कौन से माँ बाप को औलाद का सुख नहीं मिलता। जिस घर में बहू और बेटी से अलग अलग व्यवहार किया जाता है, बच्चों को लाड प्यार अलग अलग नाप तोल कर किया जाता है, किसी से बहुत ज्यादा और किसी से बहुत कम किया जाता है, इस घर में बच्चों को बार बार नीचा दिखाया जाता है या बच्चों को अपनी मेहनत या उन पर किए गए खर्चों का ताना मारा जाता है, किसी एक बच्चे को अहमियत दी जाती है और बाकी को उससे कम आंका जाता है, तो ऐसे में उन बच्चों में कुंठा पैदा हो जाती है और धीरे धीरे वे अंदर ही अंदर आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब वे बड़े होते हैं तो केवल और केवल वे अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने भाई बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और इस दुख का कारण माँ बाप को ठहराकर माँ बाप को भी कोसते हैं। तो फिर ऐसे बच्चों से कभी औलाद का सुख माँ बाप को कैसे मिल सकता है। इसीलिए यदि कोई माँ बाप अपनी औलाद से अपने बुढ़ापे में सुख पाना चाहते हैं तो कभी भी अपने बच्चों में फर्क ना करें, उन्हें एक समान प्यार और उपहार दें। घर के कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को बराबर की भागीदारी दें, उन्हें जिम्मेदारी भी दें ताकि उन्हें घर को मंदिर और स्वर्ग कैसे बनाना है उन्हें एहसास होना चाहिए। उन्हें अपनी भूमिका निभाने का भी एहसास होना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के दिलों में घर की इज्जत और माँ बाप के लिए स्नेह पैदा होता है। उन्हें अपने बड़े होने का नहीं बल्कि उनके सच्चे चाहने वाले और फिक्र करने वाले माँ बाप होने का एहसास कराओ। कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि वे अपनी बेटी की शादी करने के बाद भी बेटी को ज्यादा अहमियत देते हैं, बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, बेटी मायके में बार बार आकर रहती है और घर की बहू की कमियां गिनवाती है या भाई के कुछ कार्यों और फैसलों को रोक टोक करती है, घर के मामलों में अपनी मर्जी चलाती है, तो उस घर में भी माँ बाप का बुढ़ापा बड़ा ही दुखदाई हो जाता है। क्योंकि बेटी तो अपने घर परिवार बच्चों में एक दिन व्यस्त हो जाएगी, फिर बेटा और बहू कैसे माँ बाप की सेवा करेंगे, वे तो पहले ही दुश्मन बन चुके होंगे। इसीलिए औलाद का सुख पाना है तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें